पापा अकॉर्डिंग टू हाइट या अकॉर्डिंग एज के हिसाब अच्छा ऐसा तो मोटा भाई बोलते हैं वही तो बड़े पापा मैंने 6 फुट 7 इंच के बड़े पापा, फिर उसके बच्चे। हाइट में वैसे बड़े ही हैं, उम्र की है। ओके, आ गए अपन कहाँ आए हैं? ट्यूशन पढ़ने आए। अरे भैया धन्यवाद बताने के लिए। हम लोग अभी तक उसमें नमक तो पता ही नहीं रहता अपना घर है किसी हैं? क्या किसी रोड बनाता है ना क्या ये बड़ा तो कल मैं एक और फार्मूला को नेक्स्ट डे बताऊंगा क्या क्या छोड़ा हुआ था। हाँ वो पहले कंप्लीट करते हैं। तीनों फॉर्मूला बता दिए थे बट उसको और विस्तार से बता। नहीं, नहीं एक और 10th सेकेंड में। लास्ट सेकंड। हाँ तो देखो, ये एक्सप्रेशंस फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड, ये इसका फार्मूला कैसे डिराइव करोगे अपन बता रहे हैं। मतलब लास्ट मोमेंट में, लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करोगे, कैसे निकालोगे। 10 सेकंड तक लगातार चले तुम, तो 90 सेकंड के बाद से लेके 10वें सेकंड तक कितना, आखिरी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किए, वो कैसे ये निकालोगे। निकालते किस लिए हैं? वैसे तो पूरा फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। बट ये वही है ना, मतलब जैसे किसी का मान लीजिए हाईएस्ट क्वेश्चन बनाने के बाद मान लो तेरे, हाँ मान लो तेरे को पूछा पूरे 2 घंटे तक मैंने मोटरसाइकिल रन किया, तो आखिरी घंटे में कितना लगाया चलाया, अभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे करेगा। तो समझ ले उस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। मुंह फाड़ने से ऐसा क्वेश्चन पता नहीं कौन ही पूछता है। अरे इसमें नहीं पूछते अपने प्रैक्टिकली। रिलेटिव के पास जा रहे हो शादी वादी दोस्तों की हाँ आखिरी मोमेंट हाँ, इसमें कितना चलेगा हाँ, टकराने से पहले क्या स्पीड था, ये टकराने से पहले इतना तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ये इसके नहीं, ये सामान्य हमारे जो डेली लाइफ में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ एक एक मोमेंट का स्पीड का कवर डिस्टेंस का कैलकुलेशन ज़रूरी होता है, मतलब रेस रेस में होता है, और तुम्हारा दुनिया भर के सैटेलाइट वगैरह प्रोग्रामिंग करने के लिए हैं, उसमें तो कितना लास्ट हाँ सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है वहाँ पर। हम में से कोई वहाँ जाना मेरे को बस यही जानना था कि उसको मतलब बता जैसे हम लोग सैटेलाइट वगैरह का दूरी उसका कितना घूम सकता है, वो ये सब निकालते हैं। हाँ तो उसमें क्या है, पूरा निकालना पड़ता है। हाँ। मैं वही सोच रहा हूँ कि आखिरी सेकंड का निकालना। नहीं देखो, आखिरी सेकंड की ज़रूरत क्या पड़ी, जैसे हमको 36,000 किलोमीटर ऊपर मान लो कोई सैटेलाइट इस्टेब्लिश करना है, तो हमको उसको कितना स्पीड से अपन शुरू में उसको ऊपर की ओर या कितना एनर्जी दें कि वो उतना डिस्टेंस कवर करे अपर डायरेक्शन में। तो हर सेकंड कम होते जाता है, तो जानते हैं ऊपर जाते जाते। तो पहले आवर में जो कवर डिस्टेंस करेगा उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फोर्स उसको अपनी ओर खींच रहा है। फिर थोड़ा हाइट जाएगा तो कम एनर्जी चाहिए, फिर उससे और कुछ और कम एनर्जी चाहिए। ऐसा करते करते आखिरी जो हाइट है, लास्ट जो सबसे हाँ वहाँ तो सबसे कम एनर्जी वहीं पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हर मोमेंट में कितना एनर्जी हमको रिलीज़ करना है, तो ताकि वो उतना हाइट तक पहुँच सके। तो यदि ऐसा कैलकुलेशन करना है तो हमको तो हर मोमेंट का हिसाब रखना पड़ेगा ना। तो माने जहाँ हर स्टेप की जानकारी ज़रूरी है वहाँ पे इसका उपयोग होता है। हाँ नहीं रखना। हाँ ठीक किया है कि नहीं रखना चाहिए। कुछ चीज़ इधर देखो, आज अपन जो फार्मूला डिराइव करने वाले हैं वो क्या है, मैं लिख देता हूँ। देखो ये पढ़ा होगा एक्सप्रेशंस फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। देखो हमको 10th सेकेंड में कवर डिस्टेंस निकालना है, तो DTH इक्वल क्या होगा, देखो DTN माइनस DTN -1 क्या हुआ। देखो nth सेकेंड में कवर डिस्टेंस में से
n-1 सेकेंड में कवर डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ आ जाएगा। जैसे 10 सेकेंड तक लगातार चल रहे हो तो 10 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किए उसमें से 9 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किए उसको माइनस करोगे तो 10वें सेकेंड में कितना चले हुआ आ जाएगा। बस वही है यहाँ। तो nth सेकेंड में क्या होगा ये देखो इक्वल, यहाँ पे nth सेकेंड में कवर डिस्टेंस, सपोज इनिशियल स्पीड u है तो u प्लस एस इक्वल यू टी, तो u टी n या n सेकेंड को अपन n ले लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड को क्या लिया है बुक में, क्या सिंबल माना है? सेकंड को तो टाइम ही लेते हैं, टी लेते हैं, टी, हाँ टी, हाँ। तो टी सेकेंड में कवर डिस्टेंस ये, हाँ टी सेकेंड में कवर डिस्टेंस में से t-1 सेकेंड में कवर डिस्टेंस को माइनस करोगे तो टी सेकेंड में कवर डिस्टेंस हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, सपोज एक्सेलरेशन ये है तो ए टी स्क्वायर माइनस t-1 सेकेंड में कवर डिस्टेंस हो जाएगा u इंटू t-1 प्लस हाफ ए, ऐसा होगा ना। अब इसी को सॉल्व करते जाना है, जो आएगा वही इसका आंसर है। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2 माइनस यू टी, अरे माइनस माइनस प्लस यू माइनस ए बाई 2 t-1 होल स्क्वायर। इसमें ये माइनस यू टी प्लस यू टी तो कैंसल आउट हो गया, ये बचा u और इन दोनों में जो कॉमन है निकाल दो a/2, तो अंदर क्या बचा टी स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t-1 ऐसा होगा ये। इसको एक्सपांड करोगे और जो साइन है वो बदलता जाएगा, इसके कारण ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा इस तरह से u प्लस a/2 अंडर ब्रैकेट 2t-1, यही कवर इन टिथ सेकेंड है, यही dt n। या तुम टिथवे सेकंड में तो dt भर लिख सकते हो, टिथवे सेकंड, टिथवे एनवे की जगह टिथवे, यही फार्मूला है, ये 4th फार्मूला है। तुमको जैसे बोला रहेगा 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किए तो ये फार्मूला यूज़ करोगे, 20वें में, 10वें में, 5वें में, लास्ट सेकंड हाँ या फिर लास्ट मिनट, हाँ कोई भी आवर मिनट कुछ में भी हो, लास्ट होगा बस। अब उसके बाद अब दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन। लिखोगे तो लिखो ये यहाँ पे जो इंक है वो रहता है। अच्छा, जो बचा हुआ है वो झटके में सामने आता है, ऐसा को निकलता है। उगरना मतलब दूसरा चीज़ है ना, उसमें से सोर्स ऑफ इंक। नहीं ये क्या इंक यहाँ पे जमा भी रहता ताकि यहाँ से फ्लो हो तक वो रुके ना, इसमें रहता है। ऐसे करोगे प्रोसेस तो 2 दिन तो ऐसे ही चला। ut प्लस 1/2 at स्क्वायर माइनस u के बाद क्या है, अब दीवार प्रिंट हो जाएगा। चलो क्या यहाँ पे ऊपर ऊपर ये ब्रैकेट के अंदर u अंडर ब्रैकेट t-1 फिर प्लस हाफ a t-1 होल स्क्वायर। ठीक है सर, चलिए। अच्छा नहीं, अच्छा बता दिया, मैं तो झटक झटक के जीवन भर चलाऊंगा एक तो पोएम। नहीं अब सब में नहीं होता है फ्लो, वो लिक्विड वाला और डॉट वाले में सारा और ये वो आता है ना इंक वाला, मेरे तो पूरा पायलट का था ना, पायलट का उसको करूँगा ना ऐसे पूरा सा छर्रा पूरा फेंका मत करना, जितना भी मत करना। फिर ये पायलट का यूनिक वॉल इसका नहीं होता। नहीं उसको मत करना बोलना।
अरे फेंक दो तो नहीं होगा। अरे आजकल पानी गिरना चाहिए ना, गर्मी लगने लगा फिर। कितना तो गिरा है सर कल, अभी भी हल्का हल्का ठंडा करो। ठंडा था ठीक ठाक। वहाँ तो हल्का कर दी। हाँ वहाँ यहाँ मोटर में मिट्टी मिट्टी टाइप पानी आ रहा था। पानी से नहीं आता था। हमारे घर तरफ वो पूरा भर गया तालाब वाला पूरा, और कल बहुत ज्यादा पानी गिरा ना, तो वाटर लेवल में पता नहीं क्या हुआ, मिट्टी मिट्टी पानी आना चालू हो गया। मैंने सारा पानी गिरा वहीं जाग घुस गया तुम्हारे नल में सब। आधा घंटे तक के हम लोग दौड़ चालू किया तो मिट्टी मिट्टी आ रहा था पूरा, फिर उसके बाद साफ पानी आना चालू आधा घंटे। ये मशीन में को बच्चा जहाँ फंसा था लगाया मिट्टी में बच्चा खींच लेता। बच्चे को खींच लेता हो तो चित उधर के। मिट्टी मिट्टी खींच रहा है बच्चा भी ऐसा सॉरी। वो बच्चा भी तो बड़ा नौटंकीबाज था ना, अंदर घुसा है, उसको निकालने के लिए बाल्टी डालते थे तो बाल्टी में पानी भर देता था, ले जाओ बोलता था। हद से भोंका चेहरा दिखा मेरे को, अंदर में था एकदम ऐसे, देख के अजीब से लग रहा था। जोजवा टाइप है ही है वो। एकदम ऐसा नहीं रहता कि मतलब हल्का पैनिक रहता था। कहीं फिट निकला था हम सोच रहे हुआ क्या। नहीं उसको ना शुरू में ना, ले बेटा पकड़ रस्सी को, ऐसा बोलते या बाल्टी डालते तो बाल्टी को पकड़ के धीरे धीरे ऊपर नहीं पहले आता। बात तो अगर गड्ढा वैसे यहाँ तो उसको ठीक से रखना चाहिए ना, उसको चारों तरफ कुछ होना चाहिए। ढक देना चाहिए, जब यूजलेस है तो ढक दो। नहीं कपड़ा से ढक दिया ऐसे ही, ऐसा कुछ अच्छे से फेंसिंग नहीं करना चाहिए, गड्ढा उतना गहरा। लेकिन एक था इतना चौड़ा गड्ढा कि जिसमें एक तो बच रहा होगा तभी घुस गया। नहीं, अच्छा चौड़ा गड्ढा रहा होगा तभी तो 8-10 चौड़ा तो नहीं लगा लेकिन वो तो कैसे घुस गया नहीं समझ। घुस पाता। हाँ, मान लो नहीं मान लो कोई घुस भी रहा है तो ऐसे करके ऐसे प्रेशर डाल देगा दोनों तरफ दीवार को, हाँ उतने में रुक जाता हो तो। यस सर लेकिन अरे लेकिन सर हाथ नीचे होगा टोटल तो वो ऐसे कैसे? घिसाता भी नहीं तो हाथ फिर ऐसे तो भाई सहना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। आखिर इतना घिसाया तो है, नीचे गया है तो। वो उस बचा ही उस चक्कर में वो नैरो होते गया वो तो घुस जाता जमीन में पूरा। 160 फीट अच्छा नीचे। बारिश जिस दिन उसके एक दिन पहले से निकला सर उसके बाद तो वो पाइप भी बैंड था ना, वहाँ से मतलब ऐसे बैंड नीचे से फाड़ के तो निकालेंगे इस तरह नहीं खोद के नहीं निकाले, उसी में से निकाले। वो एक कैसे निकाले? क्रेन आया था, एक न्यू टाइप की जनरेशन का क्रेन आया था निकालने को उसको। मुझे जो ब्रिज से कार निकालती है ना, वो क्रेन आया था उसमें। एनीवेट वही छोटी है भाई, उसके बाद वो हाँ वो साइड से टनल बनाए थे, साइड से खोदते 60 फीट नीचे गए थे, उसमें से निकल जाता तो खोदते क्यों। फाइट नहीं बैठ उसी दिन निकालेगा कैसे। खैर छोड़ो, ये केस ना पहले नहीं होता था। बारिश से जस्ट एक दिन पहले हाँ 8-10 साल से ये केस सुनने को आ रहा है, कोई कहीं के बोर में घुस जा रहा है, कोई कहीं के बोर में घुस जा रहा है। राजस्थान के में तो कुआं में समझ भी आता है इतना चौड़ा चौड़ा है लेकिन वो लोग खोद खोद के रख देते हैं और आदमी रहते हैं बाहर कोई ऐसा शराब पिया कोई बोला नहीं है, बस ब्रेक जा घुस के हाँ, गड्ढा भरे नहीं। सिगरेट बीड़ी पी के दारू पी के अपना घुसर के क्या देख के आते हैं क्या है अंदर में। ऐसा ज्यादा ज्यादा पैर घुसेगा बाकी निकल जाएगा। बोर कितना ही वो चौड़ा रहेगा। हाँ वो मेरे को 8 इंच का था कह रहा है, मैंने 8 इंच डायमीटर तभी तो होगा। 8 इंच तो इतना 1 फुट भी नहीं है, 12 इंच का 1 फुट होता है। अब 8 इंच बोल रहा है मतलब रेडियस को 8 बोलता है तो 8 इंच में थोड़ा बड़ा हो जाता है ऐसा। हाँ वो रेडियस बोल रहा है, वो परफेक्ट पक्का डायमीटर बोल रहा है। 8 इंच मतलब ऐसे दिखा रहा है कुछ इतना बड़ा 8 इंच तो मतलब उतना 4 इंच का रेडियस। कैसे घुस जाते हैं, छाड़ो घुस जाते हैं तो तभी तो घुसा था वो। हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सलर्टेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सलर्टेड मोशन। चल नहीं रहे आप तो खरीदा बहुत सारा फैन निकाला घर में रखना है यहाँ घर में छोड़ आपकी चारा सबसे बड़े इसी से पता है कि दूसरे के बारे में छोटे का चोरी नहीं करता है। एक चोर ही दूसरे चोर के पास है।
हाँ देखो, मान लो एक ठो एक्सिस में अपन टाइम को लेते हैं और दूसरे एक्सिस में वेलोसिटी को लेते हैं। अरे अरे मान लो उसकी इनिशियल स्पीड u था, तो जब अपन काउंट किए ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। जब हम समय का काउंट शुरू किए तब उसकी स्पीड मान लो u था, तो मैंने t = 0 देंगे तो स्पीड u था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 u। क्यों होगा? क्योंकि x एक्सिस में टाइम को लिए हैं, टाइम हमने शुरू किया गणना तो 0 शुरू करेंगे, और मान लो स्पीड u था। नेक्स्ट सेकंड में हमने 1 सेकंड लिया तो उसका स्पीड हो जाएगा, देखो एक समान चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, हर बार एक निश्चित इंक्रीमेंट होगा, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में? यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन है। हाँ, तो यहाँ पे मान लो, कहने का मतलब ये है कि शुरू समय में इतना सा u था वेलोसिटी, अब उसका एक्सेलरेशन a है मान लो, माने 1 सेकंड बाद उसका स्पीड जो क्या हो जाएगा a उसमें इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 0 + at, तो यहाँ पे u जो है v होता है 0 + at। सीधा सीधा लास्ट टाइम में मान लो अपन t टाइम पे अपन काउंट करते हैं तो उसका स्पीड मान लो v हो जाता है, मान लो यहाँ t है तो उसका स्पीड v हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला दो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको मिल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही पॉइंट लेके ट्रेस किया है, मैं बिना पॉइंट लिए ट्रेस कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जानते हो, यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन में v = u + at होता है ना। अब देखो यहाँ हमने x एक्सिस में t को लिया है और y एक्सिस में वेलोसिटी को लिया है, तो जब अपन इनिशियल स्पीड मान लो 0 है इसका, तो u 0 ले लिए तो v = क्या हो जाएगा at हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड में उसका स्पीड क्या होगा, v का a होगा। कैसे ग्राफ ट्रेस करोगे मैं ऐसा ही बता देता हूँ। तो a का इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, ए ही है, समझो हर बार a इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी, तो 0 + a माने a होगा। पहले 0 था, स्पीड 0 था मान लो, 1 सेकंड बाद उसमें a इंक्रीज हुआ तो 0 + a क्या होगा, a ही तो होगा। तो सबसे पहले 0 0 है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम भी 0 है, तो यहाँ से शुरू होगा 0 0। पर 1 सेकंड बाद जब इनिशियल स्पीड 0 है तो इसको 0 कर दिए तो v = at हो जाएगा। t = 1 रखेंगे तो v = a होगा, तो t = 1 में ये मान लो a है, ये 2a है, ये 3a है, ये 4a है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा आ जाएगा, t = 2 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये, दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड में इतना हो जाएगा बढ़ के, तीसरे सेकंड में स्पीड 3a हो जाएगा बढ़ के, ठीक है। चौथे सेकंड में ऐसा, तो इन सब पॉइंट को मिला दो, ऐसा करके तो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। आखिरी वाला पॉइंट ये 4a है, ये t = 4 है, 4 सेकंड में मतलब 4 सेकंड में वेलोसिटी 4a हो जाएगा। हर बार a बढ़ रहा है, हर सेकंड में स्पीड में एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कब है, ऐसा ग्राफ कब मिलेगा, जब इनिशियल स्पीड 0 है, वेलोसिटी 0 है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है तो यहाँ से शुरू होगा, ये u से यहाँ मान लो u इतना है तो यहाँ से शुरू होगा, ऐसा करके एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना। तुम्हारे बुक पे एक है, बुक नहीं मिल रहा है क्या तुम लोग? अरे मेरे बोतल को कहाँ है, कुछ बस घूमने तो मैं क्या कहेगा, घूमने का काम चला रहा है, फोटोस काम चला रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन मत दिला तो उसमें इतना सारा पूछना। देखो तुम्हारे बुक तो है नहीं, बुक एक आध और पुस्तक होना चाहिए वैसे।
मेरे पास हिंदी मीडियम का कहीं पे होगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा। वही बुका लेकिन वो खुलेगा नहीं, तुम छोड़ दो उसको। बोलिए सर। ठीक, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से अपन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बुक मिल रहा है उसका रेटिंग लिखा है उसमें। 26 वाला 500 वाला मिलना चाहिए। मैं एडवांस पे कई जगह बोल रहा है, मेरे लोग कहते कोई दे नहीं, अभी कब आएगा कब होगा। ये एक्चुअली दे नहीं रहे हैं, मंगवा रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे। फिर मीडियम निकाल दे। हाँ, क्या नाम है वेबसाइट पर? देखो अब इसको थोड़ा सा इसी ग्राफ से अपन कवर डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। देखो मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इनिशियल स्पीड मान लो u है, जब अपन टाइम काउंटिंग शुरू करते हैं तो उसका स्पीड u है जब वो टाइम 0 है, ठीक है। अब टाइम t पे उसका स्पीड v हो जाता है, ये v है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 u, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा t u, यहाँ पे आएगा ये t u। अब इसको अपन ग्राफ ट्रेस करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। ओ ए बी सी और डी, और इसको और आगे बढ़ा दिए, यहाँ काटेगा तो यहाँ तो जो भी होगा। हाँ देखो ध्यान से, कुछ बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमको निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम वैसे भी जानते होगे कि एवरेज स्पीड इनटू टाइम टेकन होता है। तो टोटल ये जो है ना इसके द्वारा कवर एरिया के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है। इसको ऐसे पूरा बढ़ा दो, यहाँ इसको एम कहीं पे काट रहा है, ठीक। ये तो ओ है। हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इनिशियल स्पीड था, इनिशियल वेलोसिटी था u, फाइनल वेलोसिटी है v, u प्लस वी बाई 2 होगा एवरेज वेलोसिटी। मैं u प्लस वी बाई 2 ही क्यों लिखा बताओ? मैं दो फार्मूला बताया था, टाइम इंटरवल सेम है, इस वेलोसिटी अलग अलग है, तो एवरेज इस वेलोसिटी निकालने के लिए सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर। तो यहाँ पे वही है, लेकिन उसके लिए वो सेम रहना जरूरी है ना, टाइम इक्वल, मतलब चेंज यूनिट टाइम इंटरवल में जो चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी में, वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे टाइम t है और एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 है। अब यहाँ देखो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब u क्या शो कर रहा है यहाँ पे, u जो है ये ओ ए के बराबर है ना, ये ओ ए यू है, और v जो है ओ बी है। ये सबको लिखो क्या आता है, देखो u है ओ ए, v है ओ बी अपान 2, और t है ओ एम, ये o से m तक t है। अब यहाँ ओ ए प्लस ओ बी बाई 2 इंटू ओ एम, ये क्या है, एरिया ऑफ ओ एम सी बी ओ, एरिया ऑफ ओ एम सी बी ओ। ये कैसे में तुमको समझ में आ रहा है, ये पूरे का एरिया ओ एम सी बी ओ का एरिया ही शो कर रहा है ये। हाँ बोलो। वो सीबी हो। एक बार आवाज समझाओ। सर वो वहाँ नीचे एम कैसे हो गया? हाँ वहाँ 40 होगा
नाम लिया कोऑर्डिनेट टी मैं बता रहा हूँ दूसरे ढंग से बताने। टाइम लिख लो उसको वहाँ पे टी डाउन इसीलिए लिया ना सर, उसको नाम बस के लिए हम लिए ना, हाँ कुछ वैल्यू देता है। यू का ए है ना, यू का ए यहाँ पे थोड़ा सा तुम ऐसा लिख दोगे, ये जो ओ बी है वो जो है ना एम सी के बराबर है। एम है, दिख रहा है तुमको, ये ओ बी है ना वो एम सी के बराबर है। ये इसको तुम एम सी लिख लो, अब समझ में आ जाएगा। ये ट्रेपेजियम ओ ए सी एम ओ का एरिया है। वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है मालूम है? फार्मूला ऑफ ट्रेपेजियम, दो पैरेलल लाइन का सम डिवाइडेड बाय 2 इंटू उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वही फार्मूला लग रहा है। देखो कैसे दो पैरेलल लाइन हुए, ओ ए और एम सी पैरेलल लाइन है ना, इनका सम हुआ ओ ए प्लस एम सी अपॉन 2, और ओ एम क्या है? इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। ओ एम लिखो, ए डी लिखो, एक ही है। तो इस तरह से एरिया आप ये हो जाएगा ओ ए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखाया है, एरिया ऑफ ओ ए सी एम, ओ एरिया ऑफ ओ ए सी एम ओ। उसके लिए तो हम लोग यूज नहीं करते। मतलब ये है कि हमको यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है टोटल, तो जो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उस एरिया को निकाल दो, वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। यही तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही है ना। और एक्स एक्सिस के साथ इसका इतना एरिया कवर कर रहा है, इस एरिया को निकालोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सर ये इसको भी यू लिए हैं, इसको भी यू लिए, यहाँ तक आ रहा है। हाँ तो उसी के सीध में है ना, ये यहाँ पे यू था, इनिशियली स्पीड यू था, टी टाइम बाद स्पीड भी हो गया, तो भी वहाँ तक जाएगा ना। टी टाइम है तो यहाँ से यहाँ तक, अरे वाई कोऑर्डिनेट इसका वहीं तक तो जाएगा, कोऑर्डिनेट के रूप में ले रहे हैं। नहीं वैसे नहीं बोल रहा। हाँ, वहाँ वो वाई कोऑर्डिनेट तो वी है ना। हाँ ये ओ बी है, हाँ तो ओ बी इक्वल एम सी है, तो ओ बी को हम एम सी लिख सकते हैं, हाँ, इसलिए लिख दिया। तो यू तो खाली ओ ए है ना। हाँ, अरे जब टी इक्वल 0 था ना, हाँ तब इसका इनिशियल स्पीड यू था, हाँ, टाइम बढ़ के जब टी हुआ ना, तो वेलोसिटी बढ़ के भी हो गया। उसी को फिर वहाँ पे इनिशियल तो 0 ही रहेगा। हाँ, इनिशियल टाइम 0 दिए हैं, वेलोसिटी यू दिए हैं। वो तो उस कोऑर्डिनेट को कंफ्यूजन कहाँ है वो बताओ, ऐसा हो इतना वो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में यहाँ पे जब v ले रहे हैं तो v है, ये t कॉमा v होना चाहिए ना, ये बोल रहे हैं। अच्छा वो t कॉमा u है उसके लिए। अच्छा हाँ, ये ना, हाँ ये गलत लिखा है बोलना। अच्छा मेरे को थोड़ी पकड़ आप सही लिखा होगा, मैं गलत समझ नहीं गलत नहीं, नहीं, मैं भी ध्यान नहीं दिया था उसको, मैं भी वो यू के जगह भी लिख दिया था, यू के स्थान पे भी होगा, बोला मुंह में और लिख दिया यू, वो अभी भी टाइप नहीं दिख रहा है। वीडियो में एडिट कर दो उसको भाई। हाँ हो गया ऑलमोस्ट हो गया, बस 5 सेकंड एडवांस का एरिया ऑफ OACM SCM अब ग्राफिकली मेथड से हमको तीनों फार्मूला को डेराइव करना है। वो जो हमने कल डेराइव किया था ना, उन तीनों फार्मूला को ग्राफ मेथड से हमको डेराइव करना है। ग्राफ बना के उतना ही लिखना है नहीं, वो एरिया करके दिखाना। हाँ, उसमें एरिया नहीं रहता, उसमें अलग से। तुमको देखो, जैसे अपन पोजीशन टाइम ग्राफ खींचे थे, है ना, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हमको स्पीड निकालना था या वेलोसिटी निकालना था, तो अपन क्या करते थे, स्लोप निकाल देते थे ना, उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप, वही वेलोसिटी शो करता था। अब ये जो एक्सलरेटेड मोशन में क्या करेंगे, टाइम और स्पीड, वेलोसिटी ग्राफ में जब हम स्लोप निकालेंगे ना, तो एक्सलरेशन आएगा v - u/t, जो कि एक्सलरेशन है ना। हाँ तो यहाँ पे
उसी को यूज़ करके हमको फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले ग्राफ खींच लेते हैं और फिर मेरा वाला तो स्लो है 2.30 और स्कोर एक क्या लगवाना है? नहीं पोस्टपेड लेकिन डब्बा चाहिए। पोस्टपेड में अंतर बताओ। पोस्टपेड में पहले तू चला ले, बाद में फ्री आठ की क्या चल रही है? तो भाई तू चला लिया, हाँ ठीक है, वो तेरे को बोल देगा अब इतना और चला दी और ज़्यादा लग जाएगा। फ्री बटे के बाद इतना पे किया तो नहीं मिलेगा, नहीं तो ठगा बैठूँगा फिर नेट नहीं रहेगा। अगर सर लगा दे 300 MB 50 MB पर सेकंड दे देते। अब आप कहाँ बैठकर रिसर्च कर चुके हैं? कुछ भी रहता है दिन भर रिसर्च कर रहे होंगे। देखो इनिशियली, हाँ, जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है तब अब जब अपन टाइम, हाँ, जब हम टाइम काउंटिंग शुरू करते हैं वहाँ पे उसका स्पीड या वेलोसिटी u है। तो एक पॉइंट हमको क्या मिलेगा, ये x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट u, यही तो मिलेगा। और टाइम t पे उसका वेलोसिटी भी हो जाता है। मान लो ये टाइम t, हाँ, v बराबर u प्लस at का। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिलेगा, मान लो ये पॉइंट होगा t और v। अब इसको ऐसा मिला दो तो ये ग्राफ मिल गया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन में। हाँ, एक्सेलरेशन। हाँ, तो यहाँ पे अपन स्लोप आप ए बी निकालेंगे तो एक्सलरेशन मिलेगा। देखो एक्सलरेशन ए इक्वल स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, सपोज एक्सेलरेशन ए है, से मतलब मान लिए एक्सेलरेशन ए है तो स्लोप कितना होगा। देखो ये जो थीटा एंगल बना रहा है मान लो, तो इसका टेंजेंट को ही अपन स्लोप कहेंगे। तो टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड अपान बेस। बेस क्या है t और परपेंडिकुलर साइड क्या है v माइनस, ये v माइनस यू क्यों हुआ बताओ। यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, तो ये जो पार्ट बी सी है, हाँ, तो v माइनस यू अपान बेस जो है वो t है। ठीक, अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाएगा। implies that a इक्वल v माइनस यू अपान t। दिस implies that v इक्वल u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। b के बाद t भी है ना, t और v ऊपर ऊपर टॉप टॉप। हाँ, t और v। फर्स्ट इक्वेशन आया, अब हम यहाँ पे निकालना है सेकेंड इक्वेशन। तुम जानते हो कवर डिस्टेंस जो होता है वो एरिया कवर बाई
वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द एक्स एक्सिस होता है। मतलब इस ट्रेपेजियम का एरिया ही इसका कवर डिस्टेंस होगा। अभी आपने डेराइव किया था पिछले इसमें कि कवर जो एरिया है वही डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे अब नाउ डिस्प्लेसमेंट, चलो ये के बाद सेम है। हाँ से या माना सपोज कहते हैं, लिख दिया हमने। हाँ। कह लो, एक कह लो ऐसा है, या मान लो, या लेट कुछ भी लिख लेते। हाँ, कवर डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो एस है, तो एस इक्वल होता है एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ, ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ डिवाइडेड बाय 2। तो अच्छा ऐसा नहीं, ट्रायंगल का एरिया निकालकर उसका ऊपर प्लस करिए, सब में वही चाहेगा। तो वैसे करिए ना, ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ, तो वैसे ही कर देता हूँ। चलो, ये जो है ना, ये एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ माने यूटी, ठीक है। देख लो, मैं पहले इसका एरिया निकाल रहा हूँ प्लस इसका एरिया करेंगे। ये तो रेक्टेंगुलर है, तो इसका लंबा विड्थ इंटू लेंथ माने यू इंटू टी, ये हो गया प्लस। अब ये ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है देखो, टी इंटू हाइट जो है v माइनस यू। अब v माइनस यू इस इक्वेशन से लिख सकते हो तुम टी। नाउ पुट v minus u equal 80. We have s equal ut plus half t into 80. This implies that s equal ut plus half, ये डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन बाय ग्राफ मेथड। क्या चढ़ा वीडियो यू आया तो उनके बाद कोई एक ही देना है v minus u equal 80 s sub ut plus 1/2 छोटा वाला ये एच निकालेंगे, थोड़ा अलग ढंग से लिख देंगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। निकालना एच है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ ही निकालना है। देखो एक ढंग से और लिख देता हूँ मैं। यस सर, साइड किधर, हाँ दिख जाएगा। नाउ डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन। नाउ we know that displacement S equal area of OABD. OABDO. This implies that S equal, देखो ये U plus V
इंटू टी। इस चीज को निकाल रहे हैं, अलग ढंग से लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे लिखने के ढंग को तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। वी हैव एस इक्वल यू प्लस वी बाई टू, टी के स्थान पे रख देते हैं v माइनस यू अपान ए। ये कहाँ से आया? वो फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल यू प्लस ए टी से। दिस इम्प्लीज दैट एस इक्वल v प्लस यू इंटू वी माइनस यू मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लीज दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया बाय ग्राफ मेथड। यही 6, बस यहाँ थोड़ा सा लिखने का स्टाइल दो ढंग से लिखे हैं अपन। क्या किए हैं, इतना का एरिया प्लस इतना का एरिया करके हल किए थे, आ गया। अब हम ट्रेपेजियम के हिसाब से एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल लाइन, तो u प्लस वी अपान बीच का डिस्टेंस इंटू टी। ये देखो u प्लस वी अपान 2 इंटू टी। बस t के जगह इसमें से v माइनस यू अपान ए निकाल के इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से चैप्टर का द एंड हुआ। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही बचे हैं। वो तो होगा अगले वीडियो में। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आल्सो। टाइम भी हो गया। ओके, क्लोज इट। हाँ, अब इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट डे करेंगे। आपको तैयार होके आना है।